नारायण नारायण नारायण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् कुंज बिहारी नमः। बिहारी जी के चरणों में आप सभी के लिए मैं मंगल प्रार्थना करता हूँ। और आज रक्षाबंधन है, तो आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रसंग चल रहा है कि जो साधक इस पथ पर चल रहा है या चलने का इच्छुक है, उसके पास में क्या कुछ होना चाहिए। जैसे आप दुनिया में कहीं घूमने के लिए जाते हो, किसी यात्रा पर जाते हो, तो आप अपने पास कुछ पहले धन पैसा अपने पास रखते हो, क्योंकि आपको पता है कि जो भी कुछ घूमना फिरना होगा उसमें पैसे की बहुत ज़रूरत है। इसी के माध्यम से हमारा आगे की यात्रा हो पाएगी। और यदि पैसा नहीं होगा तो न तो हमें ट्रेन मिलेगी, न टैक्सी मिलेगी, न कोई रहने के लिए कोई धर्मशाला होटल, कुछ नहीं। सबके मूल में एक पैसा है। पैसे के माध्यम से हम लौकिक यात्राएं करते हैं। और ये सभी जानते हैं कि व्यवहारिक जगत में हम पैसे को बहुत महत्व देते हैं, और हम खुद ही देते हैं। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि आप ईश्वर के भरोसे पर ऐसे घर से निकल पड़ें, और निकल पड़ते हैं तो शायद आप कोई अलौकिक पुरुष हैं। नहीं तो आम रूप से व्यक्ति यही सोचता है कि वहाँ जाना है तो कुछ तो होना चाहिए। व्यवहार में देखा भी जाता है बिना पैसे के हम कुछ नहीं कर सकते। तो जैसे आप व्यवहारिक यात्रा पर निकलते होते, जैसे यहाँ पैसे की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे ही जब आप पारमार्थिक पथ पर निकलते हो, आध्यात्मिक पथ पर निकलते हो, तो वहाँ भी कुछ हाथ खर्च चाहिए। इसको हम राह खर्च, हाथ खर्च कुछ बोलते हैं। और वो हाथ खर्च, राह खर्च जो है वो हमारा धर्म होता है, पुण्य की पूंजी। यदि आपके पास में पुण्य हैं, सदकर्मों आपने कुछ किए हैं अपने घर में, अपने जीवन में, तो जब आप पुण्य की पूंजी लेकर के आप इस पथ पर चलेंगे, और ध्यान देना आध्यात्मिक पथ पर पुण्य की पूंजी ही आपकी काम करेगी। धन आपका काम नहीं करेगा। हाँ, यदि आपके पुण्य कर्म हैं तो आपके धन का सदुपयोग हो जाएगा। यदि पुण्य कर्म नहीं है तो आप धन लेकर के चलोगे भी तो वो कहीं ना कहीं झगड़े झंझट में लग जाएगा। मुख्य रूप से साधक को इस पथ पर चलने के लिए पुण्य कर्मों की ज़रूरत होती है। और हम वही कह रहे हैं कि आप जहाँ हो वहीं पर कुछ सदकर्म करो, जिससे कुछ आपके पास पुण्य एकत्रित हों। क्योंकि पुण्य ही हमें आगे का रास्ता सही दिखाते हैं, गलत जगह से हमें रोकते हैं, सही रास्ते पर लेके जाते हैं। तो जो पुण्य है, सदकर्म है, धर्म है, यही हमें सही रास्ते पर ले जाएगा। और देखिए, ये बातें आपके बड़े समझने की हैं। यदि आपने धर्मपूर्वक धन कमाया है, यानी धर्म को आधार बना करके, धर्म पर खड़े होकर के यदि आपने धन कमाया है, इस बात को आप अपनी डायरी में लिख लो। यदि आपने धर्मपूर्वक धन कमाया है तो वो धन आपको भी सुख देगा, आपके बच्चों का भविष्य अच्छा बनाएगा, आपका यश बढ़ाएगा, आपको धर्म की तरफ लेकर के जाएगा।
यदि आपने धर्म को आधार बना करके धर्म पर खड़े होकर के धन कमाया है, और यदि आपने धर्म को आधार नहीं बनाया है और धन इकट्ठा कर लिया है, तो आप देख लेना, वो एक बार को लगता ज़रूर है कि वो व्यक्ति बड़ा सुखी नज़र आ रहा है, लेकिन जब आप कुछ समय के बाद देखेंगे तो वो सबसे ज़्यादा परेशान, सबसे ज़्यादा विक्षिप्त और दुनिया में भी सबसे ज़्यादा हेय का पात्र बना हुआ होगा। कहीं तक कुछ हमारे भी ऐसे अनुभव हैं कि जिन्होंने धर्म को छोड़ करके धन कमाया है, उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। इसलिए निश्चित है, आप धर्मपूर्वक जब धन कमाएंगे तो वो धन ही आपका काम देगा। बाकी धन तो बीमारी में, अब अभी देखिए आप, जो ये कोरोना काल निकला है, इसमें कितना पैसा लगा है लोगों का अपने जनों को, अपने परिवार के लोगों को बचाने के लिए। और कमाल की बात यह है कि पैसा लगने के बाद भी वो अपने उस खास आदमी को बचा नहीं पाए। इससे ये पता चलता है कि आपका धन ये धर्मपूर्वक है तो वो आपकी सहायता करेगा, नहीं तो आपकी सहायता नहीं करेगा। और ध्यान देना, जिस घर में धर्म रहता है उसी घर में श्री टिकाऊ रूप से रहती है, उसी घर में लक्ष्मी टिकाऊ रूप से रहती है। जिस घर में धर्म नहीं रहता है, धर्म ईश्वर का स्वरूप है, ध्यान देना, धर्म साक्षात नारायण है। रामो विग्रहवान धर्म, धर्म राम है यानी ईश्वर है। तो यदि आपने धर्म को स्थान दे दिया है तो ईश्वर का स्थान है आपके घर में, और ईश्वर का स्थान है तो निश्चित है महालक्ष्मी आपके घर में रहेंगी। और यदि धर्म नहीं है तो अधर्म रहेगा, और अधर्म का आगे जो फल है, अधर्म के बच्चे कच्चे जो होते हैं वो है कलह, दंभ, दिखावा, ये सब अधर्म के बच्चे हैं। उस घर में कलह होने लग जाएगा, उस घर में दिखावा ज़्यादा होगा। वो अंदर से वैसे नहीं होंगे, लेकिन वो लोगों के सामने शो करेंगे कि हम ऐसे हैं, हम बहुत पैसे वाले हैं, हम बहुत अच्छे हैं। ये सब अधर्म के बच्चे हैं। उदाहरण से समझ लीजिए, एक बार कोई एक अच्छा परिवार था जो श्री संपन्न था, और श्री के साथ साथ में उस घर में आपस में प्यार बहुत था। सभी लोग, जैसे एक बूढ़ा पिता था, उसके 4 बेटे थे, चारों के विवाह हो गए थे, आगे उनके संतान थे, लेकिन वो जो 4 बेटे थे बड़े प्यार से अपने घर में रह रहे थे, सब में आपस में मेल मिलाप था। जो उस वृद्ध की 4 बहुएं थी उनमें पूरा मेल मिलाप था। तो एक दिन क्या हुआ, वो जो वृद्ध था उसको स्वप्न आया, सो रहा था रात्रि को, तो स्वप्न आया, और स्वप्न में महालक्ष्मी ने उनको दर्शन दिए। माता लक्ष्मी उनके स्वप्न में आ गई और स्वप्न में आकर के उस वृद्ध से कहा कि अब मैं तुम्हारे घर को छोड़ करके जाऊंगी। ध्यान देना, अब मैं तुम्हारे इस घर को छोड़ करके जाऊंगी, तो चूंकि आप लोग सब अच्छे हो तो जाने से पहले मैं कोई भी एक वर दे करके जाना चाहती हूँ। हमसे आप कोई भी एक वर मांग लो। स्वप्न में उस भगवती ने कहा कि मैं तुम्हारे घर को छोड़ के जाऊंगी, और कोई बात नहीं, आप कल को विचार कर लो, सब लोग बैठ जाओ, और जो भी आपको एक वर चाहिए, वर के रूप में जो भी तुम चाहते हो वो तुम मांग लो। तो इतना उसको स्वप्न आया, उसके बाद वो अदृश्य हो गई और उसकी आँख खुल गई। आँख खुल गई तो वो बेचारा घबरा गया, क्योंकि गृहस्थ के जीवन में कुछ मात्रा में धन तो होना ही चाहिए। रामचरितमानस में लिखा है कि दुनिया में सबसे बड़ा सुख क्या है। गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा कि दुनिया में सबसे बड़ा सुख क्या है, तो उन्होंने कहा संतों का संग मिल जाए, इससे बड़ा कोई सुख नहीं। किसी वैष्णव जन का हमें संग मिले,
किसी संत की समीपता रहे हमारे पास, हम किसी संत के शरण में रहें, इससे बड़ा संत मिलन सम सुख जग नाई। ध्यान देना, तो संत का मिलना, जीवन में संत से जुड़ जाना, इससे बड़ा कोई सुख नहीं। और गृहस्थ व्यक्ति दरिद्र हो जाए, निर्धन हो जाए, इससे बड़ा कोई दुख नहीं। क्योंकि हम लोगों ने ऐसा देखा है कि जो गृहस्थ हैं, सदगृहस्थ हैं, उन्हीं के ऊपर सभी सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं, यज्ञ याग आदि हैं, ये सब जो सदगृहस्थ हैं, पुण्यात्मा जन हैं, उनके माध्यम से ये सब चलता है। तो दुख दरिद्र सम, दरिद्रता से यानी गृहस्थ व्यक्ति को दरिद्री नहीं होना चाहिए। यानी गृहस्थ व्यक्ति के पास में इतना धन तो हो, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। यानी गृहस्थ के पास में इतनी पूंजी तो हो कि वो स्वयं अपना पेट भरे, और यदि सुबह कोई अतिथि उसके घर में आ जाए तो उसका पेट भर सके। इतना धन तो ईश्वर कृपा रहे होना ही चाहिए गृहस्थ के पास। क्योंकि जब गृहस्थ से कोई व्यक्ति उसके दरबार से खाली हाथ चला जाता है तो ऐसा भी सुना है कि उसकी श्री लेकर के चला जाता है, उसके पुण्यों को लेकर के चला जाता है। तो सबसे बड़ा सुख है संतों का दर्शन, और सबसे बड़ा दुख है गृहस्थ व्यक्ति दरिद्र हो जाए। तो वो उठ कर के बैठ गया, वो बूढ़ा व्यक्ति विचार करने लग गया कि माँ ने स्वप्न में कहा है, नहीं ऐसा तो नहीं सच हो। जैसी सवेरा हुआ उसने चारों बेटों को बैठा लिया, बहुओं को बैठा लिया, अपने जो पोते थे उनको बैठा लिया, और उसने सबके सामने कहा कि माँ ने दर्शन दे कर के कहा है अब मैं तुम्हारे घर से जाऊंगी, तो तुम्हें जो भी कुछ चाहिए एक बार तुम हमसे मांग लो। तो बोलो क्या मांगू मैं। अब जिसकी जैसी सोच होती है वो वैसा ही कहता है। अब जो व्यापारी, जो बच्चे व्यापार कर रहे थे, वो कहने लग गए चलो ऐसा करो कि अपने पास में अभी 4 दुकानें हैं तो 4 दुकानें और मांग लो, काम बढ़ जाए हमारा। किसी ने कहा पैसा मांग लो। बहुओं से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि खूब ढेर सारा सोना मांग लो। ऐसे सब ने अपनी अपनी राय दे दी, लेकिन वो जो वृद्ध व्यक्ति था उसकी कुछ समझ में नहीं आ रही है। विचार कर रहा है मैं क्या मांगूं। यदि माँ आती हैं, यदि ये स्वप्न सच है तो मुझे क्या मांगना चाहिए। तो अब वो बच्चे जोर दे रहे हैं कि तुम्हें तो कुछ पता नहीं है, माँ आएगी और तुमने कुछ गलत मांग लिया। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं अब अपने आप ही सोचूंगा मुझे क्या मांगना है। मैंने आपकी सुन ली, आपका मन समझ लिया मैंने, मैं अपने आप सोचूंगा। रात्रि हुई तो सचमुच में भगवती महालक्ष्मी फिर उनके सामने प्रकट हो गई और कहा कि हाँ भाई पूछो क्या चाहिए, कोई भी एक बार मांग लो। तो वो स्वप्न में उठ करके बैठ गया, हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़ करके कहा माँ, जिस घर से तुम चली जाती हो उस घर में क्लेश बढ़ जाता है, कलह बढ़ जाता है, लोग एक दूसरे पर विश्वास करना छोड़ देते हैं, लोग एक दूसरे से द्वेष करने लगे, भाई भाई में झगड़ा होने लग जाता है। जिस घर को तुम छोड़ करके चली जाती हो उस घर में आपस में एक दूसरे को लोग नीचा दिखाते हैं, सब अपने अपने बारे में सोचने लग जाते हैं। बाप अपने बारे में सोचता है जब स्त्री चली जाती है, तो बेटा अपने बारे में, पत्नी अपने बारे में, पति अपने बारे में, सब ये सोचते हैं कि अब मैं अपने आप को कैसे वो करूं। तो कहा माँ तुम जा रही हो जाओ, लेकिन हमें एक बार दे करके जाओ कि हमारा प्यार जैसा आज बना हुआ है कल भी ऐसा ही बना रहे। हमेशा के लिए हमारा आपस में जो प्रेम है, जो भाईचारा है, जो सम्मान है एक दूसरे के प्रति, इसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। आप जा सकते हो। जब उस वृद्ध ने ये कहा कि आप जा सकती हो लेकिन हमारा आपस में प्रेम ऐसा ही बना रहे, माँ मुस्कराई और माँ ने मुस्करा कर कहा कि तुमने तो हमें मांग लिया। क्यों? बोले जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना।
ध्यान देना, ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जहाँ सुमति, जहाँ आपस में एक दूसरे के विचार मिलते हैं, जहाँ एक दूसरे का सम्मान होता है, जिस परिवार में लोग प्यार से रहते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं, छोटा बड़े की इज्जत करता है, बड़ा छोटे की इज्जत करता है, तो बोले वहाँ पर तो नाना प्रकार की संपत्तियाँ आती हैं अपने आप। उस घर में श्री भी आती है, यश भी आता है, अन्य विद्याएं आती हैं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, इस चीज़ को ध्यान दो। यदि आपके घर में आपस में प्रेम है, एक दूसरे पर विश्वास है, तो निश्चित है श्री आपके घर को छोड़ करके कभी नहीं जाएगी। और जहाँ कुमति, ध्यान देना, जहाँ कुत्सित मति होती है, जहाँ लोग हर किसी पर शक करते हैं, बात बात में झगड़ते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के कलह क्लेश करते हैं, तो वहाँ नाना प्रकार की आपत्तियाँ आती हैं, वहाँ पर बीमारियाँ आती हैं, वहाँ पर दरिद्रता आती है, बहुत कुछ। इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रख कर के चलो कि यदि आपस में प्रेम बना रहेगा तो श्री भी आपके पास बनी रहेगी। और ये प्रेम कैसे बना रहे, इसके मूल में है धर्म। ध्यान देना, इसके मूल में है धर्म। ये तुम धर्म पूर्वक जीवन जियोगे तो ही आपके बच्चे सही रास्ते पर चल पाएंगे। यदि आपने अधर्म पर खड़े होकर के अपने बच्चों का पोषण किया है तो वो निश्चित है आज नहीं तो कल वो आपके नाम को कलंकित ही करेंगे, और इसमें बच्चों से ज़्यादा आप दोषी कहे जाएंगे। कितनी बार ये महाभारत में ये बातें आई हैं कि धृतराष्ट्र जी से बार बार ये कहा गया कि तुम्हारा जो बेटा है ये गलत पथ पर चल रहा है, ये तुम चाहो तो इसे सही रास्ते पर ला सकते हो, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इसलिए हमारे शास्त्र इस बात को कह रहे हैं कि आपके जीवन में यदि आप अध्यात्म के पथ पर चलना चाहते हो तो आपके जीवन में धर्म जरूरी है। और धर्म का मतलब और कोई कल्पना नहीं करना, धर्म का मतलब यही है आपके घर में थोड़ी ईश्वर की आराधना हो, आपके घर में आपस में प्रेम हो, एक दूसरे पर विश्वास हो। और एक बात ध्यान दो, यदि आप इन बातों को बार बार सुनोगे तो जो मन में एक शक संशय होता है ना, एक दूसरे पर, भाई भाई पर संशय कर रहा है, बाप बेटे पर कर रहा है, बेटा बाप पर कर रहा है। ये सच्ची घटना है, पंजाब की ही। अपने कोई प्रेमी हैं तो वो हमको सुना रहे थे, स्वयं सुना रहे थे वो, कि महाराज हमारा कुछ पैसा कुछ लोगों के पास चला गया, 70-80 लाख रुपया जो भी कुछ रहा होगा, तो मुझे टेंशन हो गई कि अब ये वापस तो आएगा नहीं। तो उस टेंशन में मैं थोड़ा डिप्रेशन में चला गया कि अब चूँकि हमारे पास पूंजी भी इतनी है तो कल को मैं बच्चों के लिए क्या कर पाऊँगा। ध्यान देना। तो बोले मैं इतना ज़्यादा टेंशन में हो गया कि रात को मुझे नींद ना आए और बड़ा रोना आए, मैं क्या करूं। तो हमारी पत्नी, हमारे महाराज जी हैं, वो हम दोनों जुड़े हुए हैं, तो हमारी पत्नी ने किसी माध्यम से महाराज जी तक सूचना भेज दी कि ये ऐसे ऐसे बहुत परेशान हैं, तो आप कुछ कृपा करें। तो उनके गुरुजी उनके घर में आए, बड़े प्यार से उनके सिर पर हाथ रखा, और हाथ रखते हुए उन्होंने एक बात कही जो हम सबको नोट करनी चाहिए। सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि जिस पैसे पर तुम्हारा हक है, ध्यान देना, जिस पैसे पर तुम्हारा हक है वो पैसा तुमको रात को जगा करके व्यक्ति दे करके जाएगा। जिस पैसे पर तुम्हारा हक है, तुम्हारा अधिकार है, वो पैसा तुम्हारे पास आएगा ही आएगा। जिसने भी ले रखा है वो ज़बरदस्ती तुम्हें जगा करके दे करके जाएगा, और जिस पर तुम्हारा हक नहीं है तुम चाहे उसके रो रो करके मर जाना, तुम्हें नहीं मिलेगा। और बोले महाराज संतों की ये बात सुन करके
मेरे दिमाग में बात बैठ गई कि ठीक है, यदि वो मेरा है तो हमारे पास आएगा, और वो वैसा ही हुआ। धीरे धीरे सारी व्यवस्था बन गई। तो कहीं ना कहीं हम विश्वास नहीं कर पाते। और विश्वास क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारी धर्म में प्रवृत्ति नहीं है। हमें ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि सृष्टि का संचालन करने वाली कोई एक जो सुप्रीम पावर है, जो शक्ति है, वो सबको देख रही है। निश्चित है, विश्वास करो, वो ईश्वर सबको देख रहा है। देने वाले को भी देख रहा है, लेने वाले को भी देख रहा है। इसलिए तुम हमेशा उनकी नज़रों में हो और ध्यान दो। कई बार हम आपसे जिस पर तुम्हारा हक है वो तुम्हें ही मिलेगा। तुम उससे कितना ही दूर भागो, वो तुमको मिलेगा ही मिलेगा। तुम जंगल में भी चले जाओगे, या तुम्हारी ज़िंदगी में भोग लिखे हैं तो तुम्हारे लिए वहाँ पर ही व्यवस्था कर दी जाएगी। और ये तुम्हारी ज़िंदगी में भोग नहीं लिखे हैं, सुख नहीं लिखा है, तो तुम चाहे महलों में रहना, वहाँ भी तुम परेशान ही रहोगे। एक इतिहास हमारे पुराणों में आता है कि विश्वामित्र जी ने बड़ी कठिन तपस्या की। कई हजार साल तक बिना कुछ खाए पिए उन्होंने एक तप किया, और जब वो तपस्या पूरी हुई तो आज उन्होंने कुछ खीर बनाई खाने के लिए पहली बार। तो चूंकि तपस्या से उठे थे तो वो आप ही दूध आदि की व्यवस्था करके लाए, कुछ चावल लाए, और उन्होंने पुराण में कहीं पर ऐसा उल्लेख आता है कि उन्होंने खीर बनाई। तो इंद्र को तो पता ही था कि तपस्वी है, तो चलो इंद्र ने सोचा इनकी तपस्या को चुराई जाए। थोड़ी बहुत तो हम चलो चुरा लेते हैं, अब चूँकि तपस्वी तो बहुत हैं। तो इंद्र ने सोचा कैसे चुरा सकते हैं। तो उसने कहा कि देखो, इतने दिनों के बाद, वो अपने मन में विचार कर रहा है इंद्र, इतने दिनों के बाद आज ये उठे हैं और भूख भी होगी और एक खीर खाएंगे, तो मैं ब्राह्मण बन करके चला जाता हूँ और मैं खीर मांगूंगा, और ये निश्चित है हमें देंगे नहीं, क्यों खीर तो थोड़ी सी है। और जब हम मांगेंगे हमको खीर नहीं मिलेगी, तो उसके बदले में इनकी कुछ तपस्या का फल हमें मिल जाएगा। तो शास्त्रों में वर्णन आता है कि जब वो इंद्र ब्राह्मण का रूप बना करके मांगने के लिए गए, तो वो तो तपस्वी थे ना, उन्होंने नेत्र बंद करके देख लिया कि अच्छा इंद्र आए। तो उन्होंने पूरा का पूरा जो बर्तन था जिसमें खीर थी लेकर के उनके हाथों पर रख दी, लीजिए महाराज। जब हाथों पर रखी तो इंद्र कांपने लग गए। खीर अभी इंद्र के हाथ में ही थी, और उन्होंने मुस्कुरा के कहा, इंद्र, इस खीर पर मेरा हक है, इसको तुम नहीं खा सकते, इस पर मेरा हक है, इसे मैं ही खा सकता हूँ। तो बताते हैं वो भयभीत होकर के दे करके चले गए। तो मेरा यही कहना है, जिस पर तुम्हारा हक है वो तुम्हें ही मिलेगा, तुम उसकी चिंता मत करो। तुम अपने जीवन को केवल अच्छे कर्मों से भरो, और तुम्हें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। अस्तु कुछ नारायण अथर्वशीर्ष पर जो हमारे वैदिक मंत्रों पर विचार चल रहा है, वो भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा सुनाता चलूँ। ये देखिए, एक नारायण अथर्वशीर्ष है। मैं आपसे 3-4 दिन से इस पर ही चर्चा कर रहा हूँ कि जिस ईश्वर की हम उपासना कर रहे हैं, जिसको नारायण नाम से शास्त्रों में कहा गया है, वो कौन है? तो ऋग्वेद ने कहा कि वो सभी का पिता है, सबका पिता। क्योंकि हम सबकी उत्पत्ति उससे हुई है, तो हमारा वो पिता है। चूँकि वो पिता है तो बस हमें ये स्वीकार करना है। हम जान तो लेते हैं लेकिन हम मान नहीं पा रहे। जिस दिन हम मान लेंगे कि हाँ वो हमारा पिता है, तो जैसे घर में एक पिता अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचता रहता है कि कई कल कोई बड़ा हो रहा है तो इसको क्या करवाना है क्या नहीं करवाना है, वो भी सोचेगा। वो तो सोचे बैठे हुआ है, आपको सुकून मिल जाएगा। तो पहले ऋग्वेद ने कहा कि वो सभी का पिता है। उसके बाद अथर्ववेद ने कहा कि जो कुछ भी आपको जितने भी देवता दिखाई दे रहे हैं, सभी रूपों में वही है। नित्यो नारायणः ब्रह्मा नारायणः शिवश्च नारायणः शक्रश्च नारायणः ऊर्ध्वं च नारायणः अधश्च नारायणः अंतर्बहिश्च नारायणः। हमारे अंदर हमारे बाहर वो सर्वत्र विद्यमान है। साधक ऐसा निश्चय करे कि वो सब जगह विद्यमान है। उसके बाद सामवेद ने कहा कि उस नारायण का एक मंत्र भी है, और उसमें लिखा कि
ओम नमो नारायणाय ये मंत्र है उस परमात्मा का, ओम नमो नारायणाय। और उसमें क्या है कि ये जो मंत्र है महाराज, इस मंत्र की एक अपनी महिमा है। यो हो भाई नारायण से अष्टाक्षरम पदम अध्येति, अष्टाक्षरम पदम अध्येति अनपब्रव सर्वम आयुरेति विन्दति प्राजापत्यम राहिसोसम गौपत्यम ततो अमृतम अश्नुते ततो अमृतम अश्नुत इति सामवेद शिरोधीते। जो ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जाप करता है वो जब तक इस दुनिया में रहता है एक बड़े अच्छे ढंग से उसका जीवन होता है, और जब इस जगत को वो छोड़ करके जाता है तो उस समय भी उसको अमृतम अश्नुते, उसको नारायण पद की प्राप्ति यानी भगवान के धाम में जाता है। तो इसमें ये जो सामवेद है इसमें मंत्र की महिमा है। आप लोग कई बार सोचते होंगे कि ओम नमो नारायणाय ये जो मंत्र है इसका क्या, तो देखो ये सामवेद यानी वेदों में इसकी महिमा आई है। और बाकायदा ओम इति एकाक्षरम नम इति द्विअक्षरे नारायणायति पंचाक्षराणि एतद् वै नारायण से अष्टाक्षरम पदम, ये नारायण का अष्टाक्षर मंत्र है। अब देखिए इसके आगे क्या कहते हैं, प्रत्यगानंदम ब्रह्म पुरुषम प्रणवस्वरूपम अकार ओकारो मकारति ता अनेकधा सम्मत ओम इति। अब इसमें पहले आपको ईश्वरीय सत्ता का वर्णन कर दिया, उसके मंत्र का वर्णन कर दिया। अब ये जो नारायण है यही निराकार रूप से सर्वत्र विराजमान है, सर्वत्र विद्यमान है। और उस परमात्मा का जैसे ओम नमो नारायणाय मंत्र है ऐसे ही ओम ये भी एक मंत्र है। ओम, इस जो ओम है इसमें महाराज सारा कुछ समाया हुआ है। उस नारायण का जैसे नारायण ओम नमो नारायणाय मंत्र है ऐसे ही उसका ओम भी एक मंत्र है। और इसमें लिखा है कि यमुक्त्वा मुच्यते योगी जन्म संसार बंधनात्, योगी लोग इस ओम इस प्रणव का ध्यान करते हैं, प्रणव का जाप करते हैं और ये जन्म मरण के चक्कर से वो छूट जाते हैं। ऐसा इस वेद में श्रुति में ये बात आई, ऐसा अथर्वशीर्ष में ऐसा बता रहे हैं। और ध्यान देना इसी में आया ओम नमो नारायणायति मंत्रोपासको वैकुंठ भुवनम गमिष्यति। ओम नमो नारायणाय, इसमें देखो वो ओम भी आ गया और नारायण ये भी आ गया। तो कहाँ ये जो ओम नमो नारायणायति मंत्रोपासको वैकुंठ भुवनम गमिष्यति, जो ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जाप करता है, पाठ करता है, वैकुंठ भुवनम वो वैकुंठ भगवान के धाम को प्राप्त होता है। तैदम पुंडरीकम विज्ञानघम तस्मा तढ़ा मात्रम ब्रह्मण्यो देवकी पुत्रो ब्रह्मण्यो मधुसूदनः ब्रह्मण्यः पुंडरीकाक्षो ब्रह्मण्यो विष्णु अच्युत इति सर्वभूतस्तमेकं वै नारायणं कारणपुरुषम अकारणम परब्रह्म एतद् अथर्वशिरोधीते। अथर्ववेद में ये बात कही गई कि वो जो नारायण है महाराज, जो उसके इस मंत्र का जाप करता है निश्चित है वो भगवत धाम को प्राप्त होता है। और वो कौन है, वो नारायण कौन है, तो इसमें एक बात कही गई, ध्यान देना, ब्रह्मण्यो देवकी पुत्रो ब्रह्मण्यो मधुसूदना, जिसको नारायण नाम से कहा गया है वो देवकी पुत्र है। जिनको नारायण नाम से कहा गया है उन्हीं का दूसरा नाम मधुसूदन है। जिसको नारायण नाम से कहा गया है महाराज उन्हीं का एक नाम पुंडरीकाक्ष है। और ध्यान देना ब्रह्मण्यो देवकी पुत्र, ये जो नारायण है ये महाराज अपने प्रेमियों से बहुत प्रेम करते हैं। जो इनकी उपासना यानी वैष्णव जनों से, ये बड़े ब्राह्मण भक्त हैं, वैष्णव भक्त हैं। ये बात भागवत में भी आई है कि जो इनके जन हैं, जो अकिंचन जन हैं, 24 घंटे उनके पीछे पीछे चलते रहते हैं। क्यों चलते हैं पीछे? तो ये भागवत में लिखा है। किसी ने पूछा रक्षा के लिए चलते, वो नहीं, रक्षा तो अंदर से बैठ के करते हैं। उनके पीछे पीछे इसलिए चलते हैं कि जो अकिंचन भक्त है, जो केवल और केवल मुझसे प्रेम करता है, जब वो चलता है तो कई बार उसके चरणों की धूल उड़ती है और उड़ करके जब मेरे मस्तक पर गिरती है तो मैं अपने आप को बड़ा अच्छा महसूस करता हूँ। ये भगवान कृष्ण ने भागवत में कहा है।
तो आप सोचिए ये ब्रह्मण्य है, यानी अपने भक्तों से, ब्राह्मणों से, अपने जनों से बहुत प्रेम करते हैं महाराज। और यही जो नारायण नाम से इसकी चर्चा की गई है, यही कृष्ण है, यही बांके बिहारी है महाराज, यही है सब कुछ इसी को। और यही वो जो निर्विशेष परमात्मा है वो भी यही है। आगे कुछ चर्चा कल भी इस पर करेंगे। आज इतना ही। जय जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।